गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ने पॉलिनेशन चैप्टर पॉलिनेशन टॉपिक देख रहे थे हम लोग। इसमें हम लोग एबायोटिक एजेंट या एजेंसी के द्वारा पॉलिनेशन हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं हम लोग। इसमें एबायोटिक फैक्टर्स में एनेमोफिली पॉलिनेशन था और हाइड्रोफिली पॉलिनेशन था। अब क्या है कि बायोटिक एजेंसी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंसी या बायोटिक एजेंट के द्वारा, तो बायोटिक एजेंट में लिविंग फैक्टर्स आते हैं, लिविंग एजेंसी, लिविंग एजेंट आते हैं। तो हम लोग बायोटिक एजेंसी के द्वारा पॉलिनेशन देख रहे हैं, जिसमें क्या आता है, लिविंग फैक्टर्स आते हैं या लिविंग एजेंट आएंगे। और बायोटिक एजेंसी में या एजेंट में लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जिसको हम लोग कई पार्ट्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक एजेंट। जैसे इंटोमोफिली पॉलिनेशन, देखिए वर्ड से स्टार्ट है इंटो। इंटोमोस का मतलब तो पता है कि इंसेक्ट होता है, और इंसेक्ट का स्टडी करना इंटोमोलॉजी कहते हैं। इंटोमोलॉजी, जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं, इंसेक्ट का। इंटोमोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, इंसेक्ट का। तो वो पॉलिनेशन जो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, वो कहलाता है क्या, इंटोमोफिली पॉलिनेशन कहलाता है। अब जिस प्लांट में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उस प्लांट्स को हम लोग कहते हैं, उस फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं इंटोमोफिलस फ्लावर्स। इंटोमोफिलस फ्लावर्स। आप देखना है भाई क्या कि इंटोमोफिलस फ्लावर्स की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं कि इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटोमोफिलस फ्लावर्स। कि कौन कौन सा कैरेक्टर्स होता है इंटोमोफिलस फ्लावर्स का। तो सबसे पहला देखिए कि यह फ्लावर्स का पेटल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और डिफरेंट कलर्स के होते हैं और कंस्पिकस होगा।
और सेकेंड पॉइंट है कि इंटोफिलस फ्लावर्स के जो सेकेंड कैरेक्टर देखिए कि इंटोफिलस फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह स्पाइनी होगा एंड इट्स सराउंडेड विथ oily and sticky layer is called as pollen kit। यानी देख रहे हैं कि इसके पॉलन ग्रेन्स जो है वह स्पाइनी और होते हैं, और क्या होते हैं, चारों ओर से सराउंडेड होते हैं वाइली एंड स्टिकी लेयर्स, जिसको क्या कहा जाता है, पॉलन किट कहा जाता है। थर्ड सुनिए कि किसी किसी के पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम इंटोमोफिलस फ्लावर्स आर इडिबल, मतलब हम इसके पॉलन ग्रेन्स को हम लोग खा भी सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखिए, क्लेमेटिस रोज, इसके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यानी इसके पॉलन ग्रेन्स को हम खा भी सकते हैं। हम क्या, कोई इंसेक्ट भी इसको पॉलन ग्रेन्स को खाता भी है, और इसके पॉलन ग्रेन्स और भी कई फूड पार्टिकल्स बनाने का भी काम आता है। जैसे रूह अफ़ज़ा आप लोग देखते होंगे, एक फूड पार्टिकल्स, एक फूड ड्रिंक होता है, और भी बहुत सारे ड्रिंक होते हैं जिसमें इसके पॉलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्टर्स वेल डेवलप होते हैं, नेक्टर्स आर वेल डेवलप, नेक्टर्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इसमें एक अलग तरह का गंध होता है, यानी इंटोफिलस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स में या इसके फ्लावर्स में एक काफी अच्छा गंध होता है, जो प्लीजेंट, यानी उस जगह से, अगर मान लीजिए जैस्मिन एग्जांपल देखिए, पहले देखिए जैस्मिन के पॉलन ग्रेन्स काफी ज्यादा प्लीजेंट होते हैं। अगर मान जैस्मिन का जहां पौधा है, या गुलदाउदी का, या रात की रानी का, जो भी प्लांट्स होते हैं जो काफी सुगंधित होते हैं, काफी अच्छा गंध देते हैं, अगर उस जगह से गुजरते हैं तो एक खुश हो जाता है मन की, वाह कितना अच्छा गंध आ रहा है। यानी इसके पॉलन ग्रेन्स में काफी अच्छा गंध होता है, काफी अच्छा ऑर्डर्स होते हैं जैस्मिन के पॉलन ग्रेन्स में। अब देखिए, इसके पॉलन ग्रेन्स की खासियत और है इंटोफिलस फ्लावर्स का, कि इसके पॉलन ग्रेन्स
स्पाइनी तो होते ही हैं, स्टिकी भी होते हैं, साथ साथ इसके पॉलिंग ग्रेन्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा इसका मेडिसिन वैल्यू अच्छा होता है। यानी यह कई तरह के मेडिसिन बनाने का भी काम आता है, इटोमोफिलस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स या कई फूड पार्टिकल्स। अब इसके स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा आर स्टिकी, यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जितना भी नंबर है आप लोग देख चुके होंगे। स्टिग्मा इसका क्या होता है, स्टिकी होता है। यानी इटोमोफिलस फ्लावर्स के जो स्टिग्मा कैसा होता है, वो स्टिकी होता है, यानी वो चिपचिपा होता है वो स्टिग्मा। आगे देखा जाए हम लोग को, देखिए कई ऐसे पॉलिन ग्रेन्स यानी प्लांट होता है, जैसे यूका, अमॉर्फोफिलस, ये दो ऐसा प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को, अंडे को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। अंडे के प्रोटेक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यूका और एमॉर्फोफिलस एग लेइंग, यानी इंसेक्ट जो अंडा जो दे रहा है उसको प्रोटेक्शन करने में, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इन दोनों का पॉलिन ग्रेन्स भी आता है, काम आता है। किसका, एग लेइंग इंसेक्ट का। एग लेइंग इंसेक्ट जो होते हैं, एग लेइंग इंसेक्ट, अंडे जो इंसेक्ट अंडा देते हैं और उस अंडा से वो नया इंसेक्ट जो जन्म लेगा, तो उस अंडे के न्यूट्रिशन करने में इन दोनों प्लांट्स का पॉलिन ग्रेन्स काफी ज्यादा हेल्प करता है इंसेक्ट को। अब हम लोग देखा जाए नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन साल्विया। देखिए भाई, कुछ इंटोमोफिली पॉलिनेशन का एडेप्टेशन है। कुछ इंटोमोफिली पॉलिनेशन में एडेप्टेशन होते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल में लोग देख रहे हैं साल्विया प्लांट। थोड़ा सा इसको गौर करके सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से।
देखिए इसमें साल्विया प्लांट की हम बात कर रहे हैं, साल्विया की। ये थोड़ा ठीक से प्लांट को आप फर्स्ट देखिए, एक मिनट। देखिए थोड़ा सा इसको, ये साल्विया प्लांट्स, इसका नाम साल्विया, चूंकि ये बाइलैबिएट फैमिली से बिलोंग करता है। बाइलैबिएट, बाइलैबिएट फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें टू लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, टू लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। एक देखिए, यह लोअर लीफ होता है, लोअर लीफ में 3 पेटल से बनता है। नीचे का जो लीव्स होता है वो, इसमें याद रखिएगा कि टोटल इसमें टोटल 5 पेटल्स होते हैं। टोटल पेटल्स की संख्या कितना होता है? 5, जिसमें 2 पेटल्स अपर लीफ में होता है और 3 पेटल्स लोअर लीफ में होता है। अपर लीफ में कितना होता है? 2 पेटल्स, और लोअर लीफ में कितना होता है? 3 पेटल्स होते हैं। देखिए इसमें यह लीफ जो है अपर और लोअर लीफ, अपर लीफ में यह 2 चीज को यहां पर दिखाई दे रहा है। अपर स्टामिन जो फर्टाइल होता है, और एक क्या है यहां पर? अस्टिग्मा, जो अभी यह मैच्योर्ड नहीं है, अनमैच्योर्ड है। अब ये क्या है? अनमैच्योर्ड होता है। और अपर स्टामिन क्या? फर्टाइल है। लोअर स्टामिन क्या है? अस्टेराइल होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए सब लोग। दोनों में अपर स्टामिन और नीचे क्या है? लोअर स्टामिन। लोअर स्टामिन क्या होता है? स्टेराइल होता है। थोड़ा सा इसको ठीक से फिगर देखिए, एक मिनट, थोड़ा जल्दी से थोड़ा ध्यान देखिए। अब आगे देखा जाए, इसको फिर दूसरा फिगर दे रहा है आप लोग को।
अब देखिए, जैसे ही इस पर याद देखिए कि साल्विया प्लांट्स में या साल्विया प्लांट जो है वो प्रोटेंडरस होता है। प्रोटेंडरस कहने का मतलब होता है कि वैसा बाइसेक्सुअल प्लांट जिसमें मेल मैच्योर्ड कर जाए फीमेल के पहले, मेल मैच्योर्ड कर जाए फीमेल के पहले, यह कहलाता है क्या? प्रोटेंडरस, यानी मेल मैच्योर्ड हो फीमेल के पहले। अब देखिए, जैसे ही यहां पर कोई इंसेक्ट आके यहां पर कोई बैठता है, जैसे यहां पर कोई आके इंसेक्ट आके बैठता है तो यह जो लोअर लिप है ना, वह एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। प्लेटफॉर्म का तो मतलब ये हनी बीज, यानी बीज के द्वारा, बीज यहां पर जैसे कोई इंसेक्ट यहां पर आया तो ये बैठ कर ना इसको दबाता है। दबाने के बाद क्या होता है, इसको दबाने पे पुश करने के बाद क्या होता है, जैसे ही यह पुश करता है, क्योंकि ये तो स्टेराइल है और ये फर्टाइल है, तो जैसे ही यह पुश करता है नीचे लोअर लिप को, तो ये यहाँ का जो स्टामिन जो है ये अपना पॉलिन ग्रेन्स को निकाल देता है और इसके पंखों में सही में इसके पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। इसके पॉलिन ग्रेन्स पंखों में सही में जाके चिपक जाते हैं। अब देखिए, फिर देखिए दूसरा, अब देखिए यहां पर अब देखिए, जैसे ही यह इंसेक्ट दूसरे प्लांट पर जाकर बैठता है, जैसे ही यह दूसरे प्लांट पर जाकर बैठता है